सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज मैं एसएससी टेक 63 और एसएससी सीडब्ल्यू 34 एंट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें जो एसएसबी इंटरव्यू है बेसिकली उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं और अब आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से है। वो सारी की सारी गुड न्यूज़ मैं इसी एक वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली हम जानेंगे कि हाउ टू एसएसबी इज़ कंडक्टेड, इसके बारे में हम प्रॉपर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। हाउ मैनी स्टेजेस होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देन एसएसबी के नोट्स और वीडियोस के बारे में हम जानेंगे। फर्दर प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे और एसएसबी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ के बारे में आप सभी के साथ मैं अभी ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें आप सभी को बेनिफिट होगा अपनी एसएससी टेक के एंट्री के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और विदाउट एनी फर्दर ड्यूज इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से अब आप सभी के लिए है कि अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें आपको governmentcrackers.com साइट अगर आप डालोगे वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करोगे यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी डिफेंस एंट्री के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कविता मैम है, वो इंस्ट्रक्टर है जो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं एंड पूरी डिटेल में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। इसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको सारे सोशल मीडिया मिल जाएंगे जहां पर आप गवर्नमेंट क्रैकर्स को व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको इसी साइट पे ही मिल जाएगी। तो अब से आपको किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐप आपको डाउनलोड करना है और वो ऐप चल नहीं रहा है, बुक्स नहीं ओपन हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अब सारी सर्विस गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से होगी ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी बाधा ना आए। सिर्फ आपको पढ़ना होगा ध्यान से और सारी सर्विस गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू के 5 डे के कंप्लीट प्रोसेस को, जो कि एसएससी टेक में आप सभी को देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अपीयर करेंगे एसएसबी इंटरव्यू को एसएससी टेक के, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो उन्हें आगे का प्रोसेस नहीं पता होता है। तो हम जनरली अपने स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर करके भेजते हैं ताकि वो जब एसएसबी इंटरव्यू में जाए तो उनको लगे कि वो ऑलरेडी कई बार एसएसबी दे चुके हैं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जा रहे हो और आपको पहली बार पता चले कि ऐसे टेस्ट भी देना है और देन उसके बाद फिर आप उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओ। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको पूरा अवेयरनेस दिया जाएगा और कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डे 1 से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डे 1 को हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट वाला डे भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के पास मैं देखता हूँ वो ये होती है कि स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू का जब नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर कोई एक इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस के ऊपर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या एक बहुत बड़ा मिथ है कि सारा जो एसएसबी इंटरव्यू है बेसिकली 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें जीटीओ है, देन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो डे 1 होता है एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। बट स्टूडेंट्स का ऐसा मिथ है कि जीटीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग बोलते हैं डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप इनमें से जिस भी मिथ को आप फॉलो करते हो आप बोलोगे कि वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन अगर उसमें अच्छा परफॉर्म किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर विद इन अ डिफेंस फोर्सेस। यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स होती है आपके सिलेक्शन की, जब आप जाओगे सिलेक्शन सेंटर में तो वहां पर एक बार में आपको बैच अराउंड 400, 450, 500 का बैच देखने को मिलेगा और उसमें जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का वो बहुत ही कम होता है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कट ऑफ होते हैं वही स्टूडेंट्स नहीं मैच कर पाते हैं और वो सारे जितने टेस्ट होते हैं, इसीलिए हम हमेशा स्टार्टिंग में बताते हैं कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आप गार्ड बांध करके रख लो कि आपको हर 20 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। इसीलिए जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते तो हम
ए से जेड तक स्टूडेंट्स को हर 20 टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लो, जीटीओ में अच्छा परफॉर्म कर लो या डे 1 में अच्छा परफॉर्म कर लो और बाकी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये मिथ आपके पास था अभी तक तो इसको तो रिमूव कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टेस्ट में अप टू द मार्क मोर देन 100% आपको परफॉर्म करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो डे 1 का यहाँ पर मैं आप सभी से डिस्कस करूँ तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते तो वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, आगे तो वो एंटरटेन ही नहीं करते। तो हम जब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाना होता है। ओके, उसकी एक बुक भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, वो बुक में ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्बल और नॉन वर्बल और रीजनिंग टेस्ट होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप सभी को कराते हैं। देन यहाँ पर पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो ऐसे 1000 ऑफ स्टोरीज आप देख लोगे, बट एक्चुअल में कुछ डिफरेंट स्टोरी होनी चाहिए। अब 500 लोग जा रहे हैं, सब लोग वही कॉमन तरीके की स्टोरी लिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और एंट्री वाइज भी स्टोरीज अलग लिखनी होती है। अगर आप किसी दूसरी एंट्री से जा रहे हैं तो वहां पर किसी और तरीके की स्टोरी लिखनी होगी। टेक्निकल बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो टेक्निकल में भी किस तरीके की स्टोरी लिखनी होती है वो यहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं। सो दैट्स वाई सेम स्टोरी अगर आप दूसरी एंट्री में लिखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, देन उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट होता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं और बाकी सारे कैंडिडेट्स वापस घर आ जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, दैट इज अराउंड 20 हो गया, 25 या 30 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है एंड वो फर्दर अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ से जाते हैं। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं डे 2 की तरफ। तो डे 2 को हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दे दो। सो यहाँ पर आपके कई तरीके के टेस्ट आपके होंगे। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, देन उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बहुत ही रिटन स्पेसिफिक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है और जनरल थॉट जो होता है उस तरीके से इसमें आंसर नहीं देना होता है। दैट इज द हिडन ट्रिक्स। तो ऑलरेडी कविता मैम आप सभी को बताते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, कहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी आंसर से किसी भी असेसर को इम्प्रेस कर सकते हो और अपने आप को डिफरेंट लाइन में प्रोजेक्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू जो बाकी स्टूडेंट्स आते हैं। देन हम मूव करते हैं थर्ड डे की तरफ, जिसको हम ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर या जीटीओ बोलते हैं। तो इसमें हम आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको पता चलेगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एग्जामिनेशन होगा आपका, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, हाफ ग्रुप टास्क होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे और लेक्चरेट होगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सटेंसिव टेस्ट जो आपको एसएसबी में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी रेगुलरली हम आपको प्रैक्टिस कराते रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इन सारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। तो जितने भी टेस्ट मैंने आपको गिनाए, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड अब आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मैं अभी यहाँ पर थर्ड डे तक आपको इतने सारे टेस्ट गिना चुका हूँ। अगर इनमें से एक में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, दैट डेफिनेटली मीन कि आपने अपना जो चांस है वो कम कर दिया है। ओके, आपको किसी के भी मिथ में आने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो और बाकी कुछ टेस्ट आप छोड़ दो, उसका मार्क्स नहीं होता। हर इंडिविजुअल टेस्ट वहाँ पर जो होता है सबका वहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट होता है। देन हम फोर्थ डे आते हैं। फोर्थ डे में आता है एक कमांड टास्क, देन उसके बाद होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो हम फोर्थ डे में कंडक्ट करते हैं। सो ये सारे के सारे टास्क के बारे में भी आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर दिया कि फोर्थ डे के आपके टास्क क्या होंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हम फिफ्थ डे में देखते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यू आपका सेकंड डे से ही स्टार्ट हो जाता है। किसी का सेकंड डे पड़ेगा, किसी का थर्ड डे पड़ेगा, किसी का फोर्थ डे पड़ेगा। तो ये 3 दिन के अंदर सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पर फिफ्थ डे में हम क्या देखते हैं, बेसिकली 1-on-1 इंटरव्यू विद एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन ऑन एकेडमिक्स आपसे पूछे जाएंगे, आपके हॉबीज़ के बारे में पूछे जाएंगे, पर्सनैलिटी के बारे में पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैंने कुछ डोमेन्स आपको बताए ऑलरेडी। जो एसएसबी इंटरव्यू की इंटरव्यू वाली बुक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अराउंड, अगर आपने
पढ़ लिया होगा ध्यान से, तो 90 to 95% क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं। ओके जो 5-10% क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम ऑलरेडी आपको ट्रेन कर देते हैं कि किस तरीके से टैकल करना है उनको। ओके सो उस बुक के थ्रू आप जरूर जाइए, तो आपके 90-95% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, उसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। देन उसके बाद असेसिंग द कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द करियर इन द आर्म फोर्सेज, ये भी हम जज करते हैं वहां पर। डेली इंटरेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन बाय असेसर, यहाँ पर जितने भी आपके पहले प्रीवियस टेस्ट हुए हैं उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि आपके सिर्फ आंसर्स को, बट उसमें आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। 10 तरीके की चीजें उसमें जज करने के लिए होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देन फोकस ऑन कैंडिडेट्स लीडरशिप क्वालिटी के बारे में हम चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में चेक करते हैं, टीम वर्क के बारे में हम चेक करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में चेक करते हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में हम चेक करते हैं, और उसका एटीट्यूड कैसा है इसके बारे में हम चेक करते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड असेसिंग ऑफ OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो होती है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको ट्रेन कर देते हैं। देन स्ट्रेस इंटरव्यू एंड चैलेंजिंग सिचुएशन आप सभी के सामने पुट की जाती है टू इवैल्यूएट द ट्रू कैंडिडेचर बिहेवियर ऑफ एंड देयर रिस्पॉन्स अंडर द प्रेशर। ये चीज हम यहाँ पर आपको देंगे। हर टेस्ट में आपको प्रेशर आपके ऊपर दिया जाएगा जिसमें हम जज करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आप का इंस्टेंट किस तरीके से काम करता है। ओके सो ये सब कुछ अगर अब मैं आपको बताऊं प्रिपेयर करना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको बस इतना ही करना है कि आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर जाना है। वहां पर आपको एक आर्मी SSB इंटरव्यू का कोर्स मिलेगा जो कि फर्स्ट कोर्स ही है। उसमें ये पूरा का पूरा बुक पैकेज और वीडियो पैकेज हमने प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें 80+ वीडियोज आपको मिलेंगे, जिसमें कविता हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या ट्रिक्स हैं और कौन कौन से दिन कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं और एक्चुअल में आंसर लिखना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है सो वो सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे से बताई गई है। और जितनी भी लिस्ट मैंने आपको यहां पर बताई हुई है ओके उन सभी लिस्ट ऑफ टेस्ट की स्पेसिफिक बुक्स यहां पर ये पूरा का पूरा पैकेज है जो यहां पर आपको मैंने प्रोवाइड किया है। यहां पर कोई भी एक इंडिविजुअल बुक नहीं है, ये पूरा का पूरा पैकेज है आप सभी के लिए जो कि है कंप्लीट 15+ बुक का पैकेज, जिसमें हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल बुक है, जिसमें मोर देन 500 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। सो यहाँ पर आप देख लोगे तो आपको फर्स्ट बुक जो मिलेगी आपको देखने के लिए वो वही आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपके सारे क्वेरीज को क्लियर करेगी। देन इसके बाद यहाँ पर आपके जो फर्स्ट डे में टेस्ट होते हैं वो इस बुक से आप कवर करोगे। PPDT का टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, GTO का टेस्ट हो गया, लेक्चरेट के टॉपिक्स हो गए, आपके ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, इवन मेडिकल्स भी हमने कवर किया हुआ है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपकी बाइबल जो है यहाँ पर ये हमने 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने आप सभी के लिए ऐड कर दिए। और एड ऑन यहाँ पर हमने देखा है प्रीवियस एंट्री में जब SSC टेक के लिए हमारे स्टूडेंट्स जाते थे सो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट दैट मच गुड। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर इंग्लिश का कोई कोर्स उनको अवेलेबल होता तो इन दैट केस वो वहाँ पर प्रिपरेशन कर देते। तो जब हमने कविता मैम के साथ इसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि अब हम आपको इंग्लिश का कोर्स भी इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। ओके सो जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करोगे इसमें हमने इंग्लिश का कोर्स भी इंक्लूड कर दिया, तो बेसिकली आपका अब इंग्लिश की भी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। ओके ताकि इतना इंग्लिश हम आपको सिखा देंगे कि आप अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाओ, जो आप कहना चाह रहे हो असेसर वही समझे। ठीक है सो जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ही ज्यादा हम आपको अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट पर मिल जाएगा, www.governmentcrackers.com साइट पर मिलेगा। इस साइट पर जाओगे आपको आर्मी SSB इंटरव्यू कोर्स मिलेगा, जल्दी से जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। ऑलरेडी वेरी लिमिटेड सीट्स है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ओके सो ये वीडियो मुझे लगता है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके अपने आप को और बेहतर बनाओगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारा 62 SSC टेक 62 का रिजल्ट था और SSC CW 33 का रिजल्ट था, उसको अब हमें और इम्प्रूव करना है। वी वांट कि हमारे और ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार सेलेक्ट हो, तो इसलिए हमने इस बार और पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है।
सो आप अपनी प्रिपरेशन करिए और हम आपको और अच्छे तरीके से मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास सिलेक्शन सेंटर से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं रेगुलरली आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे मैं आप सभी के लिए आपके एंट्री से रिलेटेड रेगुलरली वीडियो लेकर के आता रहूँगा। सो आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक और वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।